नमस्कार, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस बाय डॉक्टर मनीषा शर्मा। कैसी है मेरी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लवली ऑथेंटिक सोल ट्राइब? I love you so much. I love you all so much. And I know you all know that how much I love you, my beautiful, lovely, authentic soul tribe, and how much I adore you all. So, gratitude, gratitude, gratitude. Thank you so much for subscribing my channel, जो कि आप सभी के लिए बना है, सिर्फ और सिर्फ मेरी ऑथेंटिक सोल ट्राइब के लिए बना है। एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद दी हायर पावर्स डायरेक्टली। आप किसी भी कास्ट, कलर, रिलीजन या कहीं से भी हो सकते हो, इस आसमान के तले और इस धरती पर आप कहीं पर भी हो। अगर आप को महादेव ने या हायर पावर्स ने मुझे चुना है आपका एज अ मैसेंजर ऑफ गॉड, तो डेफिनेटली एंड ऑथेंटिसिटी, इफ यू आर अ ऑथेंटिसिटी लवर एंड ऑथेंटिसिटी से आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते या करना चाहते या करते, है ना, तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, ठीक है। एंड ये चैनल सबके लिए नहीं है, बिकॉज माई जो भी whatever readings I'm sharing with you all, as per guided by the higher powers, this is not for everybody. This channel is not for everybody. मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ, this channel is only for my authentic, beautiful, extremely beautiful, inside and outside, beautiful, lovely, authentic soul tribe of mine, ठीक है। और जितनी भी रीडिंग्स मैं शेयर करती हूँ, जितने भी मैसेजेस, डाउनलोड्स हायर पावर्स मुझे यहाँ पर शेयर करने के लिए आपसे कह रहे हैं, ये कलेक्टिव है, ये किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं है। डिस्क्लेमर ऑलरेडी दिया हुआ है, अगर आप देखें, अगर ध्यान से आप मैसेज पढ़ें, डिटेल्स पढ़ें, तो उसके अंदर डिस्क्लेमर ऑलरेडी दिया हुआ है। एंड अब मैं आपको चैनलाइज करती हूँ। कोई जना, ये देखिए मेरा गला बिल्कुल ठीक था, लेकिन somebody really don't want me कि आप तक कुछ बातें पहुंचे, है ना। और आपका भी, मेरी कलेक्टिव माय ब्यूटीफुल लवली सोल ट्राइब, कोई जना आपके थ्रोट चक्रा पे, कोई जना डेफिनेटली आपके थ्रोट चक्रा पे अटैक कर रहा है। वो नहीं चाहता कि आप अपनी पावर में आए, वो नहीं चाहते कि आप जो भी आपका विजडम है ना, आपका विजडम है, या आपने जो भी अपने ऊपर काम किया है, या जो भी आप किसी भी चीज़ में, वेदर यू आर इन स्पिरिचुअलिटी, वेदर यू आर इन एनी काइंड ऑफ करियर जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करना होता है, एक्सप्रेस करना होता है ना, पब्लिक डीलिंग है आपकी, तो डेफिनेटली समवन, कहीं, नॉट जस्ट समवन, कुछ लोग हैं दैट दे आर वेरी मच जेलस राइट नाउ, दे आर वेरी मच जेलस। लेकिन आपको टाइम टू टाइम, देखिए, रिटर्न टू सेंडर बोलते रहिए, रिटर्न टू सेंटर, रिटर्न टू सेंटर, रिटर्न टू सेंटर। तो कोई भी अगर ऐसा जना है जो कि आपका थ्रोट चक्रा, एंड बिकॉज यू आर, एज फार एज आई कैन सी, बिकॉज मैं चैनलाइज करने से पहले लिटरली आई मेड नोट्स कि क्या क्या डाउनलोड्स आए हैं, क्योंकि आजकल मुझे इतने ज़्यादा डाउनलोड्स आ रहे हैं, इतने ज़्यादा डाउनलोड्स। पहले होता था किसी पर्टिकुलर टाइम पे ऐसे आ रहे हैं, लेकिन अब मैं सो रही हूँ, चाहे मैं उठी हुई हूँ, चाहे मैं कुछ भी करूँ, वेदर आई एम ड्राइविंग, वेदर आई एम डूइंग सम हाउस होल्ड वर्क, या प्रोफेशनल, वेदर आई एम ड्राइविंग, व्हाट्सोएवर, है ना, कुछ और भी, है ना। तो कहीं ना कहीं से इतने सारे डाउनलोड मैसेजेस आ रहे हैं, इतने ज़्यादा डाउनलोड मैसेजेस आ रहे हैं। सो लिटरली बिफोर starting this video, I have made notes of it, what all I have to share in this particular one, ठीक है। तो मेरा गला बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल ठीक था। एंड डेफिनेटली कोई जना आपके थ्रोट चक्रा पे अटैक कर रहा है, आपके थ्रोट चक्रा पे डेफिनेटली, है ना। मे बी माइट बी ग्रुप ऑफ पीपल, और या फिर कुछ अलग अलग लोग, है ना, या फिर कोई भी हो सकता है। देखिए, हर किसी को पता होता है कि किसके कौन से हेटर्स हैं। हेटर्स कह लीजिए, हेटर्स इज अ बैकवर्ड, कि मतलब होता है ना कि आप अपने काम में बिजी हैं, आप फोकस्ड हैं, अपने काम पे काम कर रहे हैं, आपके पास समय भी नहीं है आलतू फालतू इस समय टाइम वेस्ट करने का अपना, because there are so many things you have to do, whether you are you're working in प्रोफेशनली इन आईटी सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, या फिर आपका खुद का काम है। तो आपका अगर कुछ इस तरह का काम है, अगर आप एचआर हो, या आपका कुछ सिंगिंग, म्यूजिक में हो, आप म्यूजिक में हो, सिंगिंग में हो,
है ना। एट द सेम टाइम आपको जहाँ पर बहुत ज़्यादा पब्लिक डीलिंग, आपको बहुत ज़्यादा पब्लिक डीलिंग करनी पड़ती है, आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है, एंड यू आर वेरी गुड, इन यू आर वेरी गुड एट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, यू आर वेरी गुड एट ब्यूटिफुली पोर्ट्रेइंग थिंग्स इन द मोस्ट सिंपलर मैनर। तो इस तरह का अगर आपका कुछ है प्रोफेशन की जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा, ये भी हो सकता है कि आप बैंकिंग सेक्टर में हो, एंड वहाँ पे देखिए वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पब्लिक डीलिंग होती है जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें बतानी होती है, लेकिन आप वो वाले इंसान हो, आप किसी भी सेक्टर में हो सकते हो, यू नो प्राइवेट, गवर्नमेंट, या आपका खुद का स्टार्टअप या बिजनेस, या एयरपोर्ट एयरलाइंस की वाइब्स भी दे रहा है, जैसे ना एयर स्टाफ पे ग्राउंड स्टाफ होता है वहाँ पर। तो अगर आपका बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन से रिगार्डिंग काम है, एंड यू आर वेरी गुड एट इट, यू आर वेरी गुड एट इट इन कंपैरिजन टू अदर पीपल, तो आपके कोई आपके कोई थ्रोट चक्रा पे अटैक कर रहा है, बिकॉज सम पीपल आर नॉट हैप्पी seeing you growing, seeing you beautifully doing in your whatsoever career you are pursuing, regarding where you have to use a lot of communication, public dealing, and एंड यू मेक थिंग्स सिंप्लीफाइड, है ना। आप बड़े से बड़ी छोटी से छोटी चीज़ों को जो बाकी के लोगों को मे भी शायद थोड़ा समय लगता है बताने में या एक्सप्रेस करने में या क्लैरिटी लाने में, लेकिन आप जहाँ तक मैं रीड कर पा रही हूँ, आप बहुत ही ब्यूटिफुली बड़े से बड़ी चीज़, छोटी से छोटी चीज़ बहुत आसानी से लोगों तक पहुँचा देते हैं, बहुत आसानी से आप वो सारी चीज़ें क्लैरिटी से अपनी रख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, और बहुत उनको भी बहुत फ़ायदा हो रहा है। एट द सेम टाइम आप भी अपना काम बहुत बखूबी निभा रहे हैं, तो आप बहुत जल्दी जल्दी, जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई जना 10 क्लाइंट डील कर रहा है हाफ एन आवर के अंदर, तो आप कम से कम 20 क्लाइंट्स, उसके डबल, ऑलमोस्ट डबल क्लाइंट्स डील कर रहे हो, क्योंकि यू हैव अ गुड कमांड, यू हैव अ बिकॉज आपका थ्रोट चक्र ब्यूटिफुली एक्टिवेटेड है, ब्यूटिफुली ओपन है ना। और बहुत ज़्यादा जो भी आप बात रख रहे हो वो इंस्टेंटली, जैसे ही आप किसी को बता रहे हो, जैसे कभी किसी को समझने में टाइम लगता है कि ये वाला पेपर यहाँ साइन करना है, कहाँ फोटोग्राफ लगानी है, लेकिन आप एक ही बार इतनी सरलता से और इतने अच्छे से बता देते हो कि सामने वाला बहुत ब्यूटीफुली उस चीज़ को कैच कर लेता है एंड ब्यूटीफुली उसको इम्प्लीमेंट कर देता है। लेकिन बाकी के जो लोग हैं, मैं ये एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपकी आपकी कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी फील्ड हो सकती है, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आए। लेकिन बाकी के जो आपके हैं, है ना, जो लोग मे बी शायद इस लाइन में नहीं भी हों, जिस करियर में हो आप, अगर आप एचआर हो, वो शायद अकाउंट्स की लाइन में हो या किसी और लाइन में हो, लेकिन आपको, लेकिन पब्लिक डीलिंग तो देखिए हम हर किसी को कहीं ना कहीं, कहीं कहीं को तो डायरेक्ट ही प्रोफेशन पब्लिक डीलिंग का होता है, कम्युनिकेशन जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए होते हैं, क्लियर चाहिए होते हैं, है ना। लेकिन अगर हम देखें हमारी डे टू डे लाइफ में, कम्युनिकेशन तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ आप पर्सनल लाइफ कहें चाहे प्रोफेशनल लाइफ कहें। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में भी अगर हम देखें कि नो मैटर व्हाट द डेजिग्नेशन इज़, आपको अपनी हायर पावर से बात करनी होती है, आपको अपने सबॉर्डिनेट से बात करनी होती है, बहुत सारी चीज़ें आपको कोऑर्डिनेट करनी होती है, ओवर अ फोन कॉल, ओवर थ्रू मेल्स, थ्रू वर्बल कम्युनिकेशन, थ्रू रिटन कम्युनिकेशन, बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, बहुत कुछ होता है, फीडबैक लेना, बहुत सारी चीज़ें, देखिए लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। लेकिन कई लोग ये देखकर खुश नहीं हो रहे हैं कि हाउ यू आर एक्सेलिंग, हाउ यू आर ब्यूटिफुली, दैट योर थ्रोट चक्र इज हाउ ब्यूटिफुली इट इज ओपन, एंड हाउ ब्यूटिफुली यू आर स्मूथली कम्युनिकेटिंग, यू स्मूथली यू नो डूइंग योर वर्क, है ना। तो माइट बी देयर थ्रोट चक्रा इज ब्लॉक्ड, और माइट बी इट इज ओपन, बट दे डोंट हैव राइट वर्ड्स टू एक्सप्रेस, एंड मे बी दे हैव अ प्रॉब्लम इन एक्सप्रेशन, है ना। कईयों को होता है कि एक्सप्रेस करना नहीं आता, किस तरह से अपनी बात रखें, पता उनको सब कुछ है, ये नहीं है कि उनको नॉलेज नहीं है, ये नहीं है कि टेक्निकलिटीज नहीं पता है, पता है सब कुछ, लेकिन उनको अपनी बात रखनी नहीं आती, है ना। चाहे वो जितना मर्जी रखना चाहे, है ना, एक तरीका किस तरह से रखना है, किस तरह से बात करनी है, क्या है, सब कुछ, है ना। तो और कई जने ये भी हो सकते हैं कि उनको बात करनी आती है या नहीं आती, उनका एक्सप्रेशन अच्छा है या नहीं अच्छा, या फिर है ना क्या है, लेकिन वो वैसे ही आपसे जेलस ना, बिकॉज यू आर एक्सेलिंग, है ना। और आप फोकस्ड हो अपने काम पे, बिकॉज जो जना है ना, जिसको मतलब ऑब्वियसली जिसकी चीज़ें ब्यूटिफुली एक्टिवेटेड है, ओपन है, इट इज़ लाइक उसके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, कोई चीज़ उसके लिए, इट इज़ लाइक, क्योंकि उसने काम किया है अपने ऊपर। ये कहते हैं ना कि एक बच्चे ने पहले से अच्छे से पढ़ाई कर ली है और अब उसका पेपर देने जा रहा है, एंड वो आराम से चिल्ड आउट है, और एक जना है कि उसने पढ़ाई करी ही नहीं है और
लास्ट मिनट पे तैयारी कर रहा है तो उसको थोड़ी एंग्जाइटी होगी, उसको थोड़ा, है ना, बहुत 100 चीज़ें सोच रहा होगा। और एक जना जिसने पढ़ा, लास्ट मिनट भी नहीं पढ़ा, तो आप देख लीजिए 3 कैटेगरीज हैं, और 3 कैटेगरीज को कि फिर क्या फीलिंग्स आती है, क्या होता है, ठीक है। तो कहीं बहुत सारे लोग आपसे बिना बात से ही कंपटीशन में है। कंपटीशन के, और कंपटीशन इज नॉट द राइट वर्ड, बिकॉज आप तो दूर दूर तक, दूर दूर तक कंपटीशन क्या, कोई नहीं, बिकॉज यू आर जस्ट डूइंग योर वर्क, वट्स एवर वर्क इज बीइंग असाइन टू यू। जो भी आपको असाइनमेंट्स मिली हुई है, जो भी आपको काम मिले हुए हैं, यू आर ब्यूटिफुली डूइंग दैट। लेकिन कई लोग आपको अपना फोकस बनाए हुए हैं, आप पर अपना, है ना, अपना फोकस बनाए हुए हैं। अगर उनको उनका ये काम है कि अगर उनके पास काम है भी, वो जल्दी से जल्दी फ्री होते हैं, सो दैट दे कैन, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो उस पे ध्यान दे सके, है ना। जैसे नहीं तो ज़्यादातर होता है हम लोग फटाफट काम करते हैं कि आराम करें या अपने बारे में सोचें या कुछ और करें, लेकिन बहुत सारे लोग या ब्रेक लें, है ना। लेकिन वो लोग क्या है, बेफजूल का आपको अपना फोकस बनाए हुए हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। आपका थ्रोट चक्रा पे बहुत ज़्यादा अटैक किया जा रहा है ना, आपको अपने थ्रोट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, मतलब थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। काम तो आपने ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन आपको थोड़ा सा इस पे, इस टाइम पे थोड़ा ध्यान दीजिए। एंड मेक श्योर कीजिए कि आप रिटर्न टू सेंडर ज़रूर बोलिए। जो भी जना आपको नेगेटिविटी या किसी तरह की ब्लॉकेज या जेलेसी, या फिर या फिर कई बार होता है कि कई कोई जना आपके ऑब्सेशन में आया हुआ है ना, कोई जना आपको मतलब अच्छे वे से, फॉर एग्जांपल कि इंटर्न्स जैसे होते हैं, जब हमारे जो सीनियर्स होते हैं, एज एन इंटर्न आप कहीं जाते हो, तो इंटर्न्स मतलब ना कई बार बहुत ज़्यादा अडोर करते हैं अपने सीनियर को कि वाओ, ही शी इज़ सो गुड एट हिज हर वर्क, कितने अच्छे से संभालते थे, बिकॉज उनका इतना टाइम का एक्सपीरियंस है, इतना कई बारी अच्छी जगहों से भी पढ़े होते हैं, पॉलिश पर्सनालिटी होती है, बाय डिफॉल्ट होती है, कहीं की बाय बर्थ होती है, और कहीं बाय डिफॉल्ट भी होती है, फिर एक्सपीरियंस भी होता है, और कई लोग अपने ऊपर काम करना भी पसंद करते हैं, है ना। तो लेकिन उनको जब वो इंटर्न्स आते हैं नए नए से, तो उनको देख के मतलब एक लगता है ना प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में वो वाओ, एंड फिर ऊपर से कोई ऐसा जना, है ना, कोई कोई भी हो सकता है, वो फीमेल बॉस हो सकती है, मेल बॉस हो सकता है, तो वो देखकर वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं ना। तो वो इंस्पायर हो रहे हैं कुछ, लेकिन आपको क्या है, वो इतना ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं, अडोर कर रहे हैं आपको, कि वो ऑब्सेस्ड हो गए हैं आपकी एनर्जी से। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो आपको टाइम टू टाइम प्लीज़ रिटर्न टू सेंडर, रिटर्न टू सेंडर, अगर कुछ भी ऐसा है तो वो रिटर्न टू सेंडर आप ज़रूर बोलिए। एंड मेक श्योर करें कि आप अपनी टाइम टू टाइम नज़र भी उतारें, बिकॉज डेफिनेटली यू आर इन लाइमलाइट, एंड लाइमलाइट क्या, इस समय तो पूरा कहते हैं ना कि पूरी स्पॉटलाइट में हैं आप। तो आप मेक श्योर करें कि अपनी टाइम टू टाइम आप अपनी नज़र भी ज़रूर 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 उतारें। और मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फ़ोन कॉल आने वाली है, आपको बहुत ही जल्दी आपका फ़ोन कभी भी बज सकता है, कभी भी। तो मेक श्योर कीजिए कि आपका फ़ोन प्रॉपरली चार्ज हो, आपने वाइब्रेटर या साइलेंट पे नहीं किया हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे सुबह हो, चाहे जौन सा मर्जी टाइम हो। मेक श्योर करें कि कुछ दिन आपका फ़ोन का आप स्पेशली ध्यान रखें कि आपके आसपास ही हो और आपके साथ ही हो। कई बार क्या होता है, आप कहीं चले गए, फ़ोन कहीं पड़ा हुआ है, या फ़ोन बैग में है, साइलेंट पे है, साइलेंट से हटाना भूल गए, है ना। तो इन चीज़ों का थोड़े दिन, कुछ दिन तो ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉल आने वाली है किसी की तरफ से, एंड ये कॉल आपकी लाइफ चेंज कर देगी। लाइफ चेंज कर देगी इन द सेंस, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाली है। ये किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग हो सकती है। एंड डोंट थिंक कि टाइम क्या हुआ है क्या नहीं, है ना, बिकॉज ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके आपकी लाइफ पे, रादर आपकी लाइफ पे नॉक होने वाली है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, जो कि इसका बहुत ही ब्यूटीफुल इम्पैक्ट आपके नियर फ्यूचर में आपको नज़र आएगा, कि आप ब्यूटीफुल उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप ज़रूर ज़रूर ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ़ोन कॉल का मैं बार बार दोबारा कहूँगी, क्योंकि आपको सच में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ़ोन कॉल हो सकती है। वो फ़ोन कॉल नोन की भी हो सकती है, अननोन की भी हो सकती है, बिल्कुल किसी इरेस्पेक्टिव ऑफ मेल फीमेल या कौन है, लेकिन आपको डेफिनेटली कोई जना अप्रोच करना चाहता है। एंड जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, इट इज़ रिगार्डिंग योर ब्यूटीफुल करियर अपॉर्चुनिटी, है ना। कोई आपको मे बी शायद कोई ब्रेक देना चाहता हो, किसी तरह की कोई कोलैबोरेशन करना चाहता हो, या कोई आपका कोई प्रोजेक्ट हो, या फिर ये हो सकता है
कुछ भी है ना, चाहे वो शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है वो आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन डेफिनेटली somebody is going to approach you, most probably regarding work, and it's going to be a very beautiful, opportunity. तो आप इस opportunity को बिल्कुल मिस मत करिएगा, and good news is around the corner, and good news, it's regarding, when I'm using the word good news, it's regarding something really beautiful coming on the way. ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती हुई मुझे नज़र आ रही है, स्पेशली रिगार्डिंग करियर। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय श्री राधे। थैंक यू सो मच।